इधर चुनाव आयोग ने घोषणा की तारीखों की और उधर बीजेपी ने पहला हाथ मारते हुए 41 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है। आखिर ये 41 सबसे पहले क्यों चुने गए, और चूंकि इसमें बहुत सारे सांसदों के भी नाम हैं, तो आइए जानते हैं आज इस पंचायती में कि क्या है इन 41 सीटों की इक्वेशन, और बीजेपी यहां पहले कहाँ थी और किस तरह के कैंडिडेट्स को टिकट देकर यहां से वो जीतना चाहती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम इन 41 सीटों का कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डेटा जो है वो मुझे बड़ा पसंद है। तो आइए देखते हैं 41 सीटों का खास एनालिसिस। देखिए, जो 41 सीटें बीजेपी ने अनाउंस की हैं, इन 41 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 2 चुनाव कम से कम हारी है। और जब मैं 2 चुनाव की बात कर रहा हूं तो मैं 2008, 13 और 18 इन 3 चुनावों के आंकड़े लेकर बात कर रहा हूं। इसमें से बीजेपी 23 सीटों पर 2 चुनाव हारी है, जो ज्यादातर 2008 और 2018 की सीट है। और इसमें से 13 ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों में 2008, 13, 18 में अपना खाता भी नहीं खोला। तो अगर हम नंबर देखें कि बीजेपी जब भी चुनाव जीती और या हारी तो उसकी कितनी सीटें थी, तो 2008 जिसमें कि बीजेपी चुनाव हारी थी, अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, वहां पर बीजेपी ने 5 सीटें जीती। लेकिन 2013 में जब बीजेपी बहुत बड़ी संख्या के साथ बहुमत लेकर आई थी, उस समय इन 41 में से 25 सीटें भाजपा के पास थी। और 2018 में बीजेपी इन 41 में से मात्र 2 सीटें जीत पाई। उसमें से भी बाद में उसके पास एक ही रह गई थी, क्योंकि एक सीट पर जो है नरेंद्र कुमार मंडावा से एमपी बन गए थे। तो ये जो सिचुएशन है बीजेपी की। लेकिन 2018 में एक और इंटरेस्टिंग एंगल है कि 2018 के अंदर बहुत सारे ऐसे सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए थे जो कि चुनाव जीत सकते थे, तो उसका खामियाजा बीजेपी को यहाँ पर भुगतना पड़ा। और संभवतः इसीलिए बीजेपी ने इन कमजोर सीटों पे इस बार पहले तैयारी की है। तो अगर हम 2018 के चुनावों की बात करें तो चुनावों में जो है, देखिए, बीजेपी इन 41 में से 32 ऐसी सीटें थी जहां पर कि वो दूसरे नंबर पर रही थी, और 8 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर कि वो तीसरे नंबर पर रही हैं। और सीट वाइज अगर हम देखें तो बीजेपी, जैसा मैंने आपको कहा था, सिर्फ 2 सीटें जीती थी, उसमें भी एक उसके पास मंडावा की सीट निकल गई क्योंकि कांग्रेस ने उसको बाईपोल में जीत लिया था। और कांग्रेस ने ओरिजिनली 28 सीटें यहां पर जीती थी इन 41 में से, जिसमें से बाद में मंडावा जो उसने जीती वो उनके पास जुड़ी। निर्दलीय यहां पर 5 थे। बीटीपी के 2 जो है विधायक इन 41 सीटों में से हैं। बसपा के 3 थे जो कि बाद में कांग्रेस की तरफ चले गए, और सीपीएम के 2 विधायक इन 41 सीटों में से हैं। तो बीजेपी यहां पर बहुत बुरी स्थिति में थी 2018 में। अब देखिए, कैंडिडेट्स को मैंने डिवाइड किया है कि ये कैंडिडेट जो 41 है ये कौन है, कहां से आए हैं। तो सबसे पहला जो है न्यू कैंडिडेट, ये वो कैंडिडेट है जिनको पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। ये नए लोग हैं, या तो ये नए चेहरे हैं या वो चेहरे हैं जो कि बीजेपी में नहीं थे। जैसे इनमें 5-6 ऐसे कैंडिडेट हैं इन 17 के अंदर से जो कि पिछले चुनावों में या तो निर्दलीय लड़े, 5 हैं निर्दलीय लड़े और एक बसपा के टिकट पे था। और ये 2018 में ये 6 कैंडिडेट्स तीसरे स्थान पे थे। तो बीजेपी ने जो है इन 6 तीसरे स्थान पे जो कैंडिडेट रहे उनको अपनी तरफ लिया है, ये मानते हुए कि संभवतः इन्होंने जो वोट काटे, क्योंकि हर किसी की संख्या कम से कम 15-20 हजार के आसपास वोटों की है, तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि उसका जो अपना बेस है वोट का, प्लस इनका जो बेस इंडिपेंडेंस का आया था, वो जुड़ने के बाद वो इन 17 में से कम 6 सीटें तो जरूर ही जीत सकती है। और 11 जो है उसके अपने नए चेहरे इसमें हैं। 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन उनको दोबारा मौका दिया गया है। 7 चेहरे ये भी रिपीट है, लेकिन ये लोग 2013 में विधायक थे और इस बार इनको मिला। 4 ऐसे चेहरे हैं जो 2008 या 2013 में विधायक थे, लेकिन 2018 में इनके टिकट काटे गए। जो मैंने कहा कि 2018 में बहुत से लोग ऐसे थे जो, क्योंकि हम 8 में देखें इन्हीं 40 सीटों पे 5 में बीजेपी थी, तो वो जो टिकट कटे हैं उनको इस बार रेक्टिफाई किया गया और उनको दिया गया है। और 7 सांसद, जिसमें 1 राज्यसभा के और 6 लोकसभा के सांसद हैं, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। इसमें जवाहर सिंह बेडम एक कैंडिडेट हैं जो पिछली बार हारे थे, रिपीट हुए हैं, लेकिन इनको सेम सीट से रिपीट नहीं किया गया है। ये कामा से थे और कामा के बाद अब इनको नगर सीट दी जा रही है।
तो देखिए, ये वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, चाहे भाजपा से नाराज होकर लड़े हों, कांग्रेस से नाराज होकर लड़े हों, या खुद से ही इंडिपेंडेंट लड़े हों, लेकिन इन्होंने तीसरे नंबर पर जगह बनाई, अच्छे खासे वोट लिए। तो सुजानगढ़, झुंझुनू, नवलगढ़, बांसुर, सपोतरा, साहड़ा, ये ऐसी सीटें हैं जहां से तीसरे नंबर पर निर्दलीय रहे उम्मीदवारों को बीजेपी ने इस बार चांस दिया है, और उम्मीद कर रही है कि शायद इनके जो वोट आए थे वो बीजेपी के वोटों में जुड़कर उसको इन 6 सीटों पर जीत दिलाए। अच्छा, ये वो 13 सीटें हैं जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, जहां बीजेपी लगातार जो है तीनों चुनाव हारी है, चाहे 8 हो, 13 हो या 18 हो। तो इसके अंदर अगर आप देखिए तो कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें 2018 में जीती हैं, बसपा की भी थी, इंडिपेंडेंट भी तो थे, लेकिन बीजेपी यहां पर इन सभी सीटों के ऊपर, हम सिर्फ अगर नगर सीट को छोड़ दें और बामनवास सीट को छोड़ दें, तो सब पे दूसरे नंबर पर रही है। यानी यहाँ पर हमेशा जो है टक्कर बीजेपी की कांग्रेस के साथ ही रही है। इनफैक्ट बस्ती सीट जहां पर एक रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीना जी को टिकट दिया गया है, वहां पर इंडिपेंडेंट जीते, और वहां पर भी इंडिपेंडेंट और बीजेपी के बीच में टक्कर थी। तो बीजेपी हमेशा दूसरे नंबर पर रहते हुए भी यहाँ जो है वो नहीं जीत पाई है। तो एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि नए कैंडिडेट्स जो हमने पिछली सूची में देखा था उसमें से मिलते हैं। नए लोगों की सूची में जो 17 नए नाम है, उससे बहुत सारे नाम इसके अंदर हैं। एक सांसद देवजी पटेल, उनको भी कठिन सीट दे दी गई है। अच्छा, ये वो सांसद हैं बीजेपी के जो चुनाव लड़े हैं। तो मंडावा सीट, नरेंद्र कुमार जो वहां से विधायक थे 2018 में, 2019 में एमपी बन गए, फिर वो सीट कांग्रेस के पास चली गई, उनको फिर से ये सीट दी जा रही है। और नरेंद्र कुमार यहाँ पर 2 बार से विधायक रहे हुए थे। जब मैं सिर्फ 8, 13 और 18 का दे रहा हूँ तो हो सकता है पहले भी रहे हूँ, लेकिन मैं जो भी आंकड़े बता रहा हूँ 3 चुनावों के हिसाब से। तो नरेंद्र कुमार 2 चुनाव वहां पर 13-18 जीते, और उन्हीं की संभावना को देखते हुए बीजेपी ने फिर से उनको टिकट दिया है। जोटवाड़ा सीट प्राय बीजेपी की सीट रही। राजपाल सिंह शेखावत 8-13 दोनों जीते थे, लेकिन पिछली बार हार गए। तो इस बार बीजेपी जो है राज्यवर्धन राठौड़, ओलंपियन मंत्री रहे हैं, केंद्र में सांसद हैं, तो उनको टिकट देके उस सीट को लेना चाह रही है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर है कि जोटवाड़ा सीट, राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के आदमी थे, उनके साथ उनके काफी इवेंट किए, उनको लेके उन्होंने काफी कई जगह पर जो उनकी एक्टिविटीज थी, संभवतः उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, या फिर उनकी खुद की छवि जो है पिछले चुनाव में बड़ी खराब हुई थी। उनके बारे में बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी कि भाव नहीं देते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। सच्चाई मुझे नहीं पता, ये चर्चाएं वहां से आती हैं, तो शायद उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मुझे नहीं पता कि उनको किस चीज का, पर ये सीट हाथ से गई। सिमरन विद्याधर नगर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है। ये सीट पिछले तीनों चुनाव बीजेपी के पास ही रही है, और भैरव सिंह जी के दामाद नरपत सिंह राजवी के पास ये सीट थी। और इस बार भी ये माना जा रहा था कि या तो नरपत जी या उनके बेटे अभिमन्यु राजवी को ही यहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद ये सुरक्षित सीट दिया कुमारी को दी जाती है। तब दिया कुमारी को ये सीट देने के बाद कयास शुरू हो गए हैं कि आखिर ये सुरक्षित सीट उन्हें क्यों दी जा रही है, क्या उन्हें आगे कोई बड़ा रोल दिया जा सकता है। तो चर्चाएं गर्म हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नरपत सिंह राजवी भी एक ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जो कभी वसुंधरा के साथ कभी लड़ते रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में उनकी तरफदारी करने लगे थे। तो भगवान जाने, ये फिर से उनकी किसी व्यक्ति का टिकट काटने की तैयारी थी। अभिमन्यु राजवी के लिए कहा जा रहा था, उनके बेटे के लिए, कि उनको टिकट दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उनको यहाँ से मूव करके राजसमंद की तरफ या किसी और सीट पर उनको ले जाया जाए। तिजारा फिर से एक कठिन सीट है बीजेपी के लिए, और पिछली बार उनके कैंडिडेट यहाँ पर हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे बीजेपी के। तो यहाँ से बाबा बालकनाथ, जो उन्होंने की खुद को योगी आदित्यनाथ के नाम के बाद मान लिया है कि वो सीएम बन ही जाएंगे, तो उनको भी यहाँ पर सीट दे दी है। और सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, दौसा से भी इनका नाम था, लेकिन दौसा में पिछली बार गोलमा देवी ही हार गई थी लालसोट सीट से। हाँ, संभवतः लालसोट सीट ही थी, वहां से वही हार गई थी। तो किरोड़ी मीणा जी के भी इस बार हारने की संभावना, अगर आप पंचायती पे पिछला वीडियो देखें जहां हमने संभावित कैंडिडेट्स की सूची दी थी, किरोड़ी मीणा का नाम दोनों जगह था, सवाई माधोपुर और दौसा में भी एक सीट से, और दौसा की सीट इनके हारने की संभावना थी। तो वो देखते हुए सवाई माधोपुर सीट पर जा रहे हैं। सांचौर कठिन सीट है, तीनों बार बीजेपी नहीं जीती है, तो देवजी पटेल के लिए एक कठिन सीट उनके हाथ में आई हुई है। और किशनगढ़, भागीरथ चौधरी पहले सीट से विधायक रहे हुए हैं,
उन्हीं को ये सीट फिर से दी गई है, तो संभवतः इस सीट पे बीजेपी फिर जीतना चाह रही है। तो अगर हम देखें कि एमएलए लड़ने के लिए जिन एमपीज को दिया गया है, तो उसमें मोटा मोटा यहाँ पर एक नरेंद्र कुमार, राज्यवर्धन, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, भागीरथ चौधरी, इनके जीतने की संभावना तो पूरी पूरी नजर आती है। और बाबा बालकनाथ के होने के बाद भी अच्छी खासी फाइट होगी। देवजी पटेल संभवतः बहुत बड़ी फाइट लड़ रहे हैं इस वक्त। और ये है बीजेपी के वो एक्स एमएलए जिनको कि बीजेपी ने टिकट फिर से दिया है। और यहाँ पर भी आप देखिए, भद्रा में सीपीएम जीत गई थी, तो संजीव बेनीवाल और अधिकतर ये सारे विधायक जो हैं ये 2013 के विधायक रहे हुए हैं। इसमें बिराड़ा के अर्जुन लाल गर्ग को छोड़ के, जो कि 2008-13 दोनों में थे, तो ये सब 13 में रहे हुए हैं। तो बीजेपी इन सीट्स पे अगर आप देखें तो प्रायः जब जिसकी सरकार बनती है उस पार्टी का एमएलए बनता है। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि जो विधायक 13 में थे ये वापस से रिपीट कर जाएंगे 2023 में, क्योंकि सरकार बनने की संभावना यहाँ पर उसकी है। तो ये सारे के बाद जो सबसे आखिरी जरूरी स्लाइड है उस पे मैं जाऊं, उससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि ये मोटा मोटा 41 सीटें जो है, जिसमें 2013 में बीजेपी 25 सीटें जीती थी, तो उसने एक बड़ा अच्छा सा मिक्स बनाया है सांसदों को लेकर। उसने पूर्व विधायकों को उठाया है, उसने उन निर्दलीयों को उठाया है जो उसको लगता था कि ये निर्दलीय जो है वोट काट के बीजेपी को हरवा चुके हैं। तो ओवरऑल वो ये कोशिश कर रही है कि 2013 का जो आंकड़ा 25 का था उसको 30 तक इस चुनाव में लेके चली जाए। हालांकि 13 सीटें हम इसमें देख रहे हैं जो कि बीजेपी नहीं जीती है, तो वो 13 सीटें जो है फिर से इस बार भी संभावना नहीं के बराबर है। हालांकि दूसरे नंबर पे हर अधिकतर 13 सीटों में बीजेपी रही है। तो कोशिश बीजेपी फिर से होगी कि 2023 के अंदर वो 25 सीटें तो कम से कम यहाँ से फिर से जीते। वो कितनी सफल होती है ये 23 नवंबर को वोटिंग होने के बाद और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद होगा। तो मैंने जो आपसे कहा था कि आखिरी स्लाइड जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको पंचायती चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि जब आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं अगले चुनाव, इस चुनाव में जो आने वाले और डेटा है उनके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा।